हम लोगों ने बात की भारत में इस्लाम की। इसमें हमने देखा कि इस्लाम क्या है। इस्लाम एक धर्म है। उसके बाद भारत पर मध्यकालीन भारत की शुरुआत कैसे हुई, मोहम्मद गजनी के आक्रमण से, जो पहला अरब आक्रमण था, मोहम्मद बिन कासिम का, सॉरी। उसके बाद जो तुर्क आक्रमण हुए, उन दोनों तुर्क आक्रमणों के बारे में हमने डिटेल में बात की। लेकिन भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? क्योंकि देखिए, तुर्क आए, अरब आए, उन्होंने अटैक किया, थोड़े समय के लिए रुके, यहां पर लूटपाट की और वापस चले गए। भारत में वास्तविक तुर्की साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है मोहम्मद गौरी का खरीदा हुआ एक दास था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये 1206 ईस्वी में शासक बना और 1210 ईस्वी तक भारत में शासक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी का रहने वाला था और तुर्क जाति का था। बचपन में इसे बेच दिया गया और एक काजी ने इसे खरीद लिया। काजी ने इसको धनुर्विद्या दी, धनुष चलाना सिखाया, घुड़सवारी सिखाया। इसने अपनी काबिलियत से वहां पर कुरान को भी पढ़ना सीख लिया। इसलिए इसको कुरान ख्वां भी कहा जाता है, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला जो था। बाद में इसको ले जाकर गजनी के बाजार में बेच दिया गया, जहां से मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया। और ये इसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा महान परिवर्तन था, मोहम्मद गौरी के द्वारा खरीदा जाना। इसने अपनी काबिलियत से मोहम्मद गौरी के प्रशासन को बढ़ाने में, उसके शासन को बढ़ाने में उसका सहयोग प्रदान किया और उसने इसको आमीर याखूर यानी कि घुड़शाला का प्रधान बना दिया। मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ तराइन के युद्ध में आमना सामना करने की सोची, उस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया और जीतने के बाद मोहम्मद गौरी इसको भारतीय प्रांतों को, खासकर पंजाब और सिंध का जो ये क्षेत्र था, ये इसके अंडर में देकर चला गया। मोहम्मद गौरी अपने गुलामों पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था, इसलिए उसने कभी इनको दासता से मुक्त नहीं किया, इनको अपना दास बनाए रखा। हालांकि बहुत बड़ी पोस्ट इनको दी, एक तरह के यहां के उत्तराधिकारी थे। लेकिन 1206 में मोहम्मद गौरी की इंस्टेंट मृत्यु हो गई। अचानक उसकी मृत्यु के कारण सारा सिस्टम गड़बड़ा गया, राजनीतिक व्यवस्था अव्यवस्थाओं में बदल गई। तो लाहौर की जनता के अनुरोध पर 1206 में लाहौर की जनता के अनुरोध पर इसने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता ग्रहण की। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यही है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश, इल्तुतमिश ने शमशी वंश और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। इल्तुतमिश और बलबन के बारे में तो हम फिर बात करेंगे जब ये लोग आएंगे कि इनके क्या रोल रहा, क्या रोल प्ले किया इन्होंने। खैर, जब ये लाहौर की गद्दी पे बैठा
तब ये दासता से मुक्त नहीं था, ये दास ही था। लेकिन वहाँ गजनी में जब राजनीतिक व्यवस्थाएं उथल पुथल हो गई तो जनता के अनुरोध पर, क्योंकि ये बहुत उदार प्रवृत्ति का शासक था, इस बहुत उदारता लिए था और लोगों को लाखों का दान दे दिया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श की उपाधि भी मिली हुई थी। और इतना कूल नेचर का शासक बहुत समय बाद भारतीयों के सामने आया, तो उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ने के बाद इससे ही रिक्वेस्ट की कि अब आप ही हमारी राजशाही पद्धति संभालें। और उनके अनुरोध पर लाहौर में इस आदमी ने सत्ता ग्रहण की, वहां पर इसने शासन स्थापित किया, दिल्ली को इसने राजधानी बनाया। हालांकि दिल्ली कभी आया नहीं, वहीं पर रहा, बहुत कम समय के लिए आया। और अपने 4 साल के छोटे से टाइम पीरियड के अंदर ये इसने साम्राज्यवादी नीतियों को न बढ़ाकर केवल और केवल साम्राज्य की मजबूती को बनाने में अपना योगदान दिया, ये उसी में लगा रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में दास्ता से मुक्ति मिली। 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति मिली। जब मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े शासक ने, धार्मिक अधिकारी ने इनको काफी गिफ्ट देते हुए, भेजते हुए इनको दास्ता से मुक्त कर दिया। ये कभी शासक सुल्तान या गाजी या बादशाह, महाराजा धीराज ऐसी किसी उपाधियों के साथ ये सिंहासन पर नहीं बैठा, ये अपने आप को सिपह सालार ही मानता रहा। और खुद पढ़ा लिखा होने के कारण इसने अपने दरबार में अच्छे इतिहासकारों को, दार्शनिकों को स्थान दिया। और खासकर इतिहास में जो 2 नाम आते हैं, जिनमें से एक का नाम है हसन निजामी और फक्र ए मुदव्विर। हसन निजामी और फक्र मुदव्विर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण प्रदान किया, वो इसके दरबार में रहते थे। और एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए थे जिनका नाम था, एक प्रसिद्ध संत जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके नाम पर दिल्ली में, इनकी याद में दिल्ली में इस आदमी ने कुतुब मीनार की नींव रखी। हालांकि अपने समय में उसे पूरा नहीं कर पाया, उससे पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। 1210 के अंदर चौगान खेलते वक्त, जैसे पोलो खेला जाता है उस खेल को चौगान बोला करते थे, घोड़े पर बैठकर खेल रहा था और अचानक घोड़े से गिर गया और घोड़े के पैरों के बीच में आकर जख्मी हो गया और ये चल बसा। 1210 में। पर जो कुतुब मीनार था उसका निर्माण बाद में इसी के खरीदे हुए दास और इसके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा किया। हालांकि उसका कई बार निर्माण हुआ, बाद में उसकी चौथी जो मंजिल थी उसको तुड़वा कर दोबारा खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा किया। उसके बाद आर स्मिथ ने भी उसका पुनर्निर्माण करवाया, रिकंस्ट्रक्शंस करवाया, होता रहा कुतुब मीनार का, लेकिन उसकी नींव इसी आदमी ने रखी थी और जिसे पूरा इसी के खरीदे गए दास इल्तुतमिश ने पूरा किया था। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई और 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। इसके साथ साथ इस आदमी ने अजमेर के चौहान वंश की स्थापना के बाद, अजमेर के जो चौहान वंश की समाप्ति के बाद, वहां पर
बिसल देव के द्वारा या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाया गया जो एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसको इस आदमी ने कन्वर्ट करके 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया। यानी कि अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। वो पहले एक संस्कृत महाविद्यालय था, आज भी उसके अंदर कुछ संस्कृत में आयतें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करते हुए उसने इसको मस्जिद बना दिया। इससे ज़्यादा ये कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उसके पास केवल राज करने के लिए 4 साल थे, और उस 4 साल के अंदर अपने प्रतिद्वंदियों और देश में फैली हुई अराजकता के कारण ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने की बजाय उसको मजबूती प्रदान करने में लगा रहा, और उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक कामयाब भी रहा।